महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्ष महोद्रगाढैः केदारमीशम शिव मेघमीडे। नमस्कार, जय बाबा का केदार। मैं हूँ अवधेश और इस वक्त हम हैं मेरू और सुमेरु पर्वत की एक पर्वत श्रृंखला में जहाँ पर केदारनाथ बसते हैं और आज उनके कपाट खुलने जा रहे हैं। जो स्थायी लग्न है, स्थिर लग्न है वृष राशि की, उसमें कपाट खुलेंगे और देश भर से जिस तरीके से बाबा केदार के भक्त आते हैं, भगवान शिव के भक्त आते हैं, उनके लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। और इतना बड़ा दिन है, तस्वीरों से हम बताते हैं। आप देखिए बाबा केदार का ये मंदिर और सबसे पहले हम उस पूर्वी द्वार को दिखाते हैं जहां पर ये कपाट खुलेगा। वहां पर तीर्थ पुरोहित पहुंच गए हैं। महत्वपूर्ण रूप से जो परंपरा है वो ये है कि तीर्थ पुरोहित, रावल, मुख्य पुजारी और हक हकूकधारी वहां पर पहुंचते हैं और इसके बाद एक सर्पाकार चाबी होती है, उससे ये कपाट खोला जाता है। तो 7 बजे का इंतजार हो रहा है, जब वृष लग्न में चंद्रमा पहुंचेंगे उस वक्त इस कपाट को खोल दिया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं मंदिर प्रांगण। आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और ये श्रद्धालु पूरी रात से यहाँ पर डटे हैं। पूरी रात हमने हर हर महादेव के जयकारे सुने हैं और ये वो श्रृंखला है जो कपाट खुलने के बाद अंदर जाएगी, वहां पर दर्शन और पूजन करेगी। और एक बार हम जो मेरू और केदारू पर्वत श्रृंखला है वो भी आपको दिखा देते हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर धूप खिल गई है और रात को मौसम जो होता है वो माइनस में टेम्परेचर होता है और उन सब के बीच देखिए केदारनाथ मंदिर किस तरीके से भव्य तरीके से यहाँ पर जगमगा रहा है, चमक रहा है और सभी की निगाहें इसी मंदिर पर टिकी हुई हैं। और आप हिमालय का भी एक बार हम दर्शन अपने दर्शकों को करवा देते हैं कि इसी हिमालय में भगवान शिव बसते हैं और इसी हिमालय में अब अगले 6 महीने तक भक्त आएंगे, दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और बाबा केदार का आशीर्वाद लेंगे। तो जो तैयारियां हैं पूरी हो गई हैं। एक विशेष मंदिर भी हम दिखाना चाहते हैं। ये ईशानेश्वर महादेव मंदिर है। ईशान कोण में भगवान शिव के गुरु के रूप में इनका पूजन होता है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। और मान्यता ये भी है कि यहाँ पर जरूर पूजन करना चाहिए। लेकिन कल बाबा केदार की डोली जब पहुंची तो किस तरीके से माहौल था वो हम आपको दिखाते हैं। और जो परंपरा है यहाँ पर 1964 से डोली को लाने की परंपरा ऊखीमठ से शुरू हुई है। उससे पहले केवल एक देव छड़ी आया करती थी, एक छोटी छड़ी होती थी भगवान की। लेकिन 1964 के बाद का जो भव्यतम स्वरूप डोली का है वो आपको दिखाते हैं। खुलने वाले हैं केदारनाथ धाम के कपाट। सज गया बाबा केदार का दरबार। भक्त दर्शन के लिए बेकरार। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा केदारनाथ। देवाधिदेव महादेव की पुण्य धारा, 4 धामों में सबसे अहम धाम। केदारनाथ धाम के कपाट थोड़ी देर में खुलेंगे। सुबह 7 बजे अभिजीत मुहूर्त में खुलेंगे कपाट। अपने आराध्य भोलेनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। कपाट खुलने से पहले जब बाबा केदार की पंचमुखी डोली धाम पहुंची, चारों ओर हर हर महादेव, जय केदार के जयकारे गूंज उठे। हजारों श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए और पूरी केदार घाटी गुंजायमान हो गई। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो भक्त हैं भगवान केदार का जो दर्शन और पूजन करने के लिए आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें आपको बताएं, भगवान केदार की डोली का यहाँ पर विशिष्टता के साथ स्वागत होता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बेहद भव्य है, विहंगम है। रावल पहुंच चुके हैं, वागेश लिंग मुख्य पुजारी डोली के साथ साथ आते हैं। संविधानंद सरस्वती ने इसका यहाँ पर स्वागत किया और अब वो प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी जिनमें भगवान के दर्शन आम भक्त भी कर पाएंगे। केदारनाथ धाम की दिव्य और भव्य छटा बस देखते ही बन रही है। परिसर का कोना कोना ऐसी अलौकिक आध्यात्मिक अनुभूति करा रहा है, मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो।
देखिए हिमालय को देखिए, ये जो मेरु श्रृंखला है, केदार श्रृंखला है पर्वत की, वो है और इसी के बीच में भगवान केदारनाथ का वास है। ये जो पर्वत श्रृंखला है इसे मेरु और केदार श्रृंखला बोलते हैं। तो ये पूरी तस्वीरें हैं और ये जो तैयारियां हैं ये हो चुकी हैं और अब बस इंतज़ार है, प्रतीक्षा है तो बाबा के कपाट खुलने की। और ये जो कपाट हैं वो खुलेंगे और उसके बाद अगले 6 महीने तक जो व्यवस्था है वो होती रहेगी। देखिए लोग तैयारी में लगे हुए हैं और ये जो पूरी तैयारियां हैं ये होती रहेंगी और ये सभी लोग भगवान के सेवक के रूप में यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी को इंतज़ार इसी बात का है कि भगवान के कपाट खुलें, हम दर्शन करें।